साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। किसके? साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम क्या होता है? ये एक जितने भी कंप्यूटर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कंप्यूटर हैं, इनके जरिए किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा ये साइबर क्राइम किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसके सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में क्राइम करने वाले हैं और लाखों की संख्या में हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो इसका शिकार हो चुकी हैं। साइबर क्राइम में क्या क्या होता है वो सुन लीजिए। साइबर क्राइम में आप जो साइबर क्राइम कार्य करने वाला है वो आपको ईमेल भेजेगा, मेल करेगा, या बैंक का कोई अधिकारी बन जाएगा। किसका अधिकारी बन जाएगा? बैंक का अधिकारी बन गया, या कोई ऐसा उच्च पद ग्रहण करके आपसे कहेगा कि मैं वो बोल रहा हूं, ऐसा आप बता दीजिए। आपके यहां पर एक ओटीपी गई है, मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं, बैंक का प्रबंधक बोल रहा हूं। तो आप जैसे ही ओटीपी बताओगे उसको, तो आपका अकाउंट खाली। यानी भूल कर भी आप अपनी पर्सनल बातों को किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। अगर आपने पर्सनल बातों को शेयर कर दिया, जैसे आपकी जीमेल है, या आप ऐसी जगह पर वाईफाई बिल्कुल यूज ना करो। अगर अपने मोबाइल में जो आप नेट बैंकिंग यूज कर रही हो, नेट बैंकिंग से कभी भी ट्रांसफ़र वाईफाई जो पब्लिक वाईफाई है वहाँ लेकर, उस वाईफाई को लेकर कभी भी मत करना, क्योंकि जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं वो ऐसी वाईफाई का तुरंत पता लगा लेते हैं और वो आपका जो अकाउंट है उसे हैक कर सकते हैं। इसे इन लोगों को हैकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये तुम्हारे अकाउंट को हैक कर लेंगे। तो इनसे बचने के उपाय हैं, अपना जो भी नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं आप लोग, या जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखें और वो पासवर्ड समय समय पर आप उसे चेंज करते रहें। जैसे आपका नाम या मोबाइल नंबर ये इत्यादि ना डालें, उसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें जिससे जो अपराध कारित करने वाला है वो आपका पासवर्ड का पता ना लगा पाए। सैकड़ों व्यक्ति इसके शिकार हो चुके हैं और मैं उन जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको भी बताना चाहते हैं, उनके जो रिलेशन है उनको भी साइबर क्राइम के बारे में अवश्य बताएं। क्योंकि बैंक किसी ना तो कभी आपको ओटीपी भेजती है, ना कोई ईमेल भेजती है और ना कोई मैसेज भेजती है। अगर कोई ऐसा अधिकारी बनकर आपसे बात करता है, आपको मैसेज करता है कि मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूं, ऐसे अगर कोई आपको बात करता है तो तुरंत आप इसकी शिकायत करिए साइबर क्राइम में। ऐसा करने से जो हमारी ब्रांच है वो साइबर क्राइम को ढूंढने में उसको मदद मिलेगी और वो साइबर क्राइम को जल्दी पकड़ सकता है। ये साइबर क्राइम बढ़ क्यों गया हमारे यहाँ पर इतनी जल्दी? क्योंकि साइबर क्राइम के बढ़ने के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं, जैसे तकनीकी दुनिया। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अब इंटरनेट पे काम हो रहा है। इंटरनेट पे काम हो रहा है तो, और इंटरनेट आप कितना भी वो यूज करो, जितने भी सारे बच्चे और सारे जो भी व्यक्ति हैं वो इंटरनेट यूज आजकल कर ही रहे। तो ये तकनीकी दुनिया में साइबर जो अपराधी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं, यानी कोई भी ऐसी अनजान व्यक्ति की लिंक ना खोलें 2025 में, या अनजान लिंक जो भी अनजान व्यक्ति हैं उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को एक्सेप्ट ना करें। समझ रहे हो? नहीं तो बाद में रोना पड़े, आपके कोई रिलेशन हो या के सगे संबंधी हो उनका रोना पड़े। तो भूल करना ओटीपी, ईमेल, मोबाइल और जो पासवर्ड है हमारा इंटरनेट वगैरह का, गूगल फोन हो गया, इनका बिल्कुल भी, चाहे वो व्यक्ति आपका पर्सनल क्यों ना हो, उसके साथ कभी भी ये बातें शेयर ना करें। अगर ये बातें आप शेयर करते हैं तो आने वाले समय में बहुत सैकड़ों लाखों की संख्या में जो हमारे इस साइबर क्राइम से जो जूझ रहे हैं उनमें एक नंबर आपका भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो इन अपराधियों से बचने की बात। और कुछ लोग हमारे यहाँ पर देहात क्षेत्र के एक और साइबर क्राइम का अपराध बहुत शिकार होते चले जा रहे हैं।
कुछ कॉलें आती हैं और उन कॉलों के जरिए वो व्यक्ति बात करता है या लड़की बात करता है, लड़का बात करता है कि आपका लॉटरी लगी है, फलाना लगा है, ऐसी भी बातें वो करते हैं। आपका पेमेंट 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आप उस बैंक में इस नाम से आपको अपने जाल में फंसाने के बाद वो कहते हैं आप 2 लाख या 2.5 लाख या 1 लाख रुपए पेमेंट कर दीजिए जाकर इस अकाउंट नंबर पे। आपका जो वो क्या नाम है, जो धनराशि आप जमा करेंगे, इसकी धनराशि की 2 गुनी राशि आपकी हो जाएगी। तो ऐसे फ्रॉड की कॉलम में आप बिल्कुल नहीं फंसना है। समझ रहे हो कि फ्रॉड कॉल में फंस जाओ। जैसे आपने मान लिया उसको 2 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख जाकर व्यक्तियों ने बैंक में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही आपने उसमें ट्रांसफर किए तो 4 लाख तो आना बेकार की बात है, 4 पैसे भी नहीं आएंगे। कितने? और आपके 2 लाख चले जाएंगे। और जिस नंबर से कॉल आ रही थी वो नंबर भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा शिकार अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं तो 2 गुनी धनराशि के चक्कर में हो रहे हैं। बहुत व्यक्ति शिकार हो चुके हैं। कॉल आती है कि आपकी रात 2 गुनी हो जाएगी, इतना पेमेंट लगाओ, मैं अभी 4 लाख हो गए। इस ऐसे तरीके से बातों में फंसाते हैं कि आप उन पे विश्वास कर लेते हैं और अपना जाकर पेमेंट बैंक में उस ट्रांसफर कर देते हैं। 4 गुना तो बेकार की बात है, 4 पैसे भी नहीं आते। फिर आंसू रोते हो, क्या हुआ यार, किस्मत खराब थी। फिर सबे बताते हो और जब कॉल आती है तब तुम किसी के पास नहीं जाते कि हमें 2 लाख का 4 लाख मिलेगा, ऐसी हमें एक स्कीम आई है। तब कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाए। तब अगर कोई जान लेगा, रिलेशन जान लेगा या हमारे कोई गुरुजी जान लेंगे तो बड़ा इंसल्ट होगी। तो इन बातों पर बिल्कुल ना फंसे। 4 लाख रुपए ना देके अपने 4 पैसे कमाओ, सही से कमाओ। फिर आओगे गुरुजी मेरे रुपए चले गए। एक दिन आए थे आकाश तुम्हारे गांव के, नहीं आकाश थर्ड का एक मेरे पास आया और रोआ के कि सर मेरे बैंक से 1,000 रुपए काट लिए गए। हमने कैसे? 1,000 थे, 1,000 उसके बैंक में अकाउंट में पैसे थे, 1,000। अगर ज्यादा होते तो ज्यादा साफ हो जाते। और फिर रोया आके गुरुजी हम क्या करें, 1,000 रुपए मेरे बैंक में पता नहीं क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए कहीं। तो हमने क्या किया था कि एक कॉल आई थी, उसने हमको लिंक भेजा और लिंक भेजने के बाद क्या, इतना पेमेंट आप डालो। यानी मान ली मेरे पास एक क्या आई बताओ, आकाश ने हमको बताया कि मेरे पास एक लिंक आई सर, और लिंक पे मैंने क्लिक किया। क्या किया बेटा? क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद उसमें राशि भरी थी 1,000 रुपए। कितनी भरी थी? और वो जैसे उसने कहा ये मेरे खाते में आ जाएंगे 1,000। इतना बेवकूफ लड़का। लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 1,000 राशि उसमें भरी मिली और उसने अपना क्या किया, जो फोन पे होता है गूगल पे, उसका क्या डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। उसके खाते में 1,000, वो उसके खाते में आने की बजाय कहाँ चले गए पता ही नहीं आज तक चला। एक और हमारे भाई थे, एक और भाई की वाइफ थी, उनके 10,000 चले गए इसी लिंक से। कितने चले गए बेटा? लिंक आई और लिंक में बोला गया कि इस लिंक में अपना पासवर्ड जो भी फोन पे का पेटीएम का है इसको डाल दो, और डालने के बाद में क्या हो जाएगा, ये 10,000 आपके खाते में चले जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन भाई की वाइफ ने तुरंत डाल दिया 10,000 खाते में, वो दे बैठी। और फिर रोए कि सर ऐसा हो गया मेरे साथ, फ्रॉड हो गया। कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तो इन फ्रॉडो कामों से बचे। साइबर क्राइम हमारे भारत में बहुत जोर लगाए हुए हैं। उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, अपनी OTP ना बताएं, अपनी पर्सनल जानकारी ना दें। अगर आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, अगर आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है तो ऐसा उसके साथ अपनी पर्सनल बातें, आपका पर्सनल अकाउंट नंबर है, इन हैकरों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं तो वो अपने रिलेशन वालों को शेयर करना, कहाँ करना, जो अपने दोस्त हैं उनको बताना कि ऐसे धोखाधड़ी से बचें आप, ठीक है। और नहीं तो जो साइबर क्राइम है, जो अपराधी है, अपराध करके कारित करके चले जाएंगे, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कुछ तेजी से बढ़ रहा है, इसे आपको रोकने की भी आवश्यकता है और इससे बचने की भी आवश्यकता है। अगर आप इसे नहीं बचोगे तो किसी दिन आप भी शिकार हो जाओगे। 2 गुने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए, है ना। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ, या आपका दोस्त है या आपका कोई नातेदार है, रिलेशन में है, भाई है, बहन है,
जो साइबर क्राइम अपराधी हैं, जो कारित कर रहे हों, उनके साथ नहीं रहना है, उनके विपक्ष में बोलना है। समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों के इस आप धोखाधड़ी से आपको बचना है। ये लोग फ्रॉड करते हैं, समझ रहे हो? तो इससे भी आपको बचना है, नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, और रोना भी पड़ेगा। बनाने के बाद क्या किया उन्होंने? पेमेंट मांगा, स्कैनर भेज दिया, पेमेंट मांगा, और एक पर्सनल व्यक्ति से मांगा। अब जैसे मेरी नाम की किसी ने आईडी बना ली और किसी दूसरे से पेमेंट मांगा कि भाई मेरे को 5,000 की जरूरत है, 10,000। तुमने कहा यार अनूप सर मांग रहे हैं, चलो मैं पेमेंट कर देता हूं। तुमने क्या किया? हमें अगर ऐसा कोई करता है तो आप जिस व्यक्ति से परिचित हो, जो पेमेंट मांग रहा है, वो आपका परिचित जरूर होगा, तो आप क्या करिए, उसके पास फोन लगाइए। फोन लग नहीं रहा हो तो एक साथ पेमेंट नहीं करना है, पहले डिटेल को समझ लेना है। यानी फ्रॉड क्या करते हैं? दूसरे नाम की आईडी बनाकर पेमेंट मांगना। इस तरीके से भी साइबर क्राइम होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। किसी से 20,000 ले लिए, दूसरे की आईडी बनाई, फोटो लगाई, सेम जैसी उसकी प्रोफाइल थी वैसी चुनी और आपसे पेमेंट मांगी। समझ रहे हो? तो इस बात से भी आप, ये बहुत माध्यम है, ठीक है। अपना मोबाइल, हाँ एक साइबर क्राइम और हो सकता है व्हाट्सएप के जरिए। किसके हो सकता है? व्हाट्सएप के भी जरिए साइबर क्राइम हो सकता है। अपना मोबाइल नहीं दीजिएगा किसी को, समझ रहे हो? अगर आपने मोबाइल किसी को दे दिया तो जो हमारे साइबर अपराधी हैं वो क्या करेंगे? आपका व्हाट्सएप स्कैन करके अपने में चला लेंगे। यानी व्हाट्सएप क्या किया उन्होंने? स्कैन कर लिया, और स्कैन करने से उसके में भी व्हाट्सएप आपका ही चलेगा, और आपका व्हाट्सएप जितने भी नंबर हैं आपके वो उसे शो करेंगे, और वो आपके किसी भी रिलेशन या किसी भी ऐसे रिश्तेदार से जो आपका पर्सनल है उससे पेमेंट मांग सकता है। मैं, क्योंकि व्हाट्सएप तो पर्सनल होता है, लोग जानते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप तुम नहीं चला रहे हो, कोई दूसरा चला रहा है, तो हाँ इसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है व्हाट्सएप के माध्यम, तो वो मैसेज तुम्हारे पर भी तुरंत शो होगा। अगर तुम्हारे पर तुरंत शो मैसेज होता है तो आपको क्या करना है? तो तुरंत आपको शिकायत दर्ज करानी है, और जिससे आप इस साइबर क्राइम से बच सकते हो। आपने कहीं गए, आपने कहीं अपना व्हाट्सएप स्कैन कर दिया, तो वहां अगर स्कैन जहां पर किया है तो उसे लॉग आउट करके ही वहां से आए। क्या करके आए? नहीं आप साइबर क्राइम के जो अपराध कर रहे हैं, कारित कर रहे हैं, उनके शिकार में भी फंस सकते हो। तीसरी बात है वो समझ लीजिए, वाईफाई माध्यम से भी हमारा साइबर जो अपराधी हैं वो हमारे अकाउंट को खाली कर रहे हैं। कैसे? जैसे ऐसी जहां पर आम नागरिक वाईफाई लगी हो, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ऐसी जगह पर आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है वाईफाई लेकर। क्या नहीं करना है? ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप अगर वाईफाई फ्री की चाहते हो तो जो पब्लिक वाईफाई है उसको यूज करके आप ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। समझ रहे हो? उसको ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें, वाईफाई के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। और किसके वीडियो के माध्यम से बता भी रहा हूं, अपना स्कैनर डेली चेक कर लें, नहीं तो रात में तुम्हारा स्कैनर कोई नोच के अपना लगा दिया। जो अच्छी दुकान चलती है तुमने ध्यान ही नहीं दिया स्कैनर पर, और क्या हुआ? जब तक आपने ध्यान दिया तो 10-15 हजार उसके खाते पे जा चुके हैं। फिर रोते हो बैठ के, भैया मेरा पेमेंट कहाँ जा रहा है। तुरंत चेक करें, इससे भी आपको बचने की मैं उपाय बता रहा हूं कि इसे तुरंत अपना डेली का डेली अपना स्कैनर चेक करें, जो भी जहां कहीं पर भी लगा हुआ है। समझ रहे हो? अब सुनिए, नंबर नेक्स्ट बात यह है कि फोन पे है, गूगल पे है, ठीक है, गूगल पे है, और जो पेटीएम है, इन पे ट्रांजैक्शन लेने से पहले, ट्रांजैक्शन आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, तो क्या करें? सबसे पहले अपने जो आपका बैंक अकाउंट वहां पर लगा है, उस जिस व्यक्ति ने आपके पेटीएम पर या गूगल पे या फोन पे पर पेमेंट किया है, तो उस बैलेंस को तुरंत चेक करें। तुरंत क्या करें? तुरंत चेक करें, तब उस व्यक्ति को वहां से जाने दें। तुरंत अपना बैलेंस चेक किया, नहीं तो मैसेज आ जाए। फ्रॉड मैसेज भी लोग कर देते हैं साइबर क्राइम अपराधी, आप पे मैसेज आ जाएगा लेकिन आपके खाते में पेमेंट नहीं जाएगा।
तो आप तुरंत अपना खाता चेक करिए कि हमारा यहाँ पर पेमेंट आया है कि नहीं आया। जब पेमेंट शो करे तब उस व्यक्ति को जाने दें, अगर आप इन माध्यमों से पेमेंट लेते हो तो।